नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मोर्स इंडिया के आज के संस्करण में। चलिए देखते हैं कि निफ्टी की चाल 7 फरवरी को यानी कल किस तरह से थी और 10 तारीख यानी सोमवार को किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं एनएसई के होम पेज से। तो निफ्टी ने कल देखिए 43 अंकों की गिरावट के साथ लगभग 23,560 के आसपास की क्लोजिंग दी। ये गिरावट ऐसे तो कम दिख रही है, लेकिन अगर हम कल का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त उतार चढ़ाव निफ्टी ने दिखाया। एक एक्चुअल रोलर कोस्टर राइड हमको निफ्टी में दिखाई दे रही है। तो निफ्टी ने शुरुआत की 23,650 के आसपास और फिर सीधा 150 अंक गिर के 23,500 तक पहुंचा और फिर उसके बाद बढ़ा 23,685 यानी लगभग यहाँ से 185 अंक और फिर 23,685 से लेके सीधा आया 23,450 के भी नीचे और फिर लास्ट के 1 घंटे में वापस चढ़ा 23,600 तक लगभग और फिर एवरेज क्लोजिंग दे दी 23,560 के आसपास की। तो ये देखिए कि कल जिसने शुरू में शॉर्ट किया होगा, फिर थोड़ा लॉन्ग किया होगा, फिर शॉर्ट किया होगा और लॉन्ग किया होगा, उसको कल अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन ये रोलर कोस्टर राइड बहुत लोगों को सधेगी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल मैंने इन 4 में से 3 लेग्स पे प्रॉफिट कमाया। निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो 223 अंकों की गिरावट 50,158 तक निफ्टी बैंक को ले आई, यानी 50,000 से थोड़ा ऊपर अपने आप को डिफेंड करने में निफ्टी बैंक सफल रहा। निफ्टी और निफ्टी बैंक में गिरावट, लेकिन निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में हल्की फुल्की खरीदारी। अब ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से किसने कितना खरीदा और किसने कितना बेचा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए एफआईआईज में कैश मार्केट में 470 करोड़ की, यानी कैश मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं थी और डीआईएस ने भी कैश मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा खरीदारी भी नहीं की थी। ये मेरे ख्याल से शायद फ्राइडे के कारण हुआ या मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा डिटेल्स आएंगे तब वो करेंगे इसलिए हुआ, या यूएस में जो कुछ हो रहा है इसके लिए हुआ, ये हम धीरे धीरे एनालाइज करेंगे। बट कैश मार्केट में कल एक्टिविटी दोनों की काफ़ी कम रही। इंडेक्स फ्यूचर्स में लेकिन अगर आप देखें तो ये देखिए निफ्टी 50 में 838 करोड़ की बिकवाली, निफ्टी बैंक में 328 करोड़ की बिकवाली लगभग, और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में आप देखेंगे तो 88 करोड़ की खरीदारी। तो इसलिए आप देखेंगे कि निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट जो है वो हल्का पॉजिटिव में था, लगभग 0.3%, और निफ्टी मिड कैप, निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद हुए। अच्छी खासी निफ्टी में तो नहीं, सिर्फ 40 अंकों की, लेकिन फिर भी गिरावट रही। स्टॉक फ्यूचर्स में देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने कल फिर थोड़ी सी खरीदारी की, वापस 482 करोड़। ये खरीदारी आपको कोई कंक्लूजन नहीं बनाए कि देखिए कि निफ्टी ये लोग खरीद रहे हैं या बिकवाली कर रहे हैं। लार्जेस्ट डांस अभी भी देखेंगे तो आप बिकवाली का ही एफआईआई का दिख रहा है। हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ और देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या दिखाती है। 13 फरवरी की ऑप्शन चेन हम स्टडी करेंगे। 23,560 यानी लगभग 23,550 के आसपास एट द मनी। तो ये देखिए 23,550 के आसपास तो कोई बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग या ओपन इंटरेस्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमको अगर यहाँ पर दिख रहा है 23,500 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में कुछ मुझे दिख रहा है वो है 24,000 का, 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो वो जो कि नेचुरल है। तो फरवरी मतलब 13 फरवरी तक किसी को उम्मीद नहीं है कि 24,000 तक ये पहुँचेगा, विच इज़ वेरी ऑब्वियस एक्चुअली। और जो कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा है वो भी यही है 48,000 की, यानी 24,000 जो है वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। 23,500 लेकिन अगर आप देखें तो 23,500 पर भी कॉल राइटिंग हुई है 20,584 की, और 23,800 पर भी देखिए 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो कुछ लोग तो 23,500 को भी ऐसा लग रहा है, उन लोगों को लग रहा है कि ये टूट जाएगा अगले कुछ दिनों में, क्योंकि कॉल राइटिंग यहाँ अभी ख़त्म हुई नहीं है और यहाँ अनवाइंडिंग में नहीं दिख रही है। पुट साइड में अगर आप देखें तो सपोर्ट के तौर पर कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी 52,800 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 23,200 पर, यानी लगभग 350 पॉइंट नीचे। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग भी है वो भी यहीं दिख रही है 34,372 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो
यहाँ से पुट राइटर्स भी मान रहे हैं कि लगभग 300 अंक निफ्टी और फिसल सकता है इस एक्सपायरी तक, और कॉल राइटर्स भी मांग रहे हैं कि 23,500 के नीचे निफ्टी क्लोज हो सकता है इस एक्सपायरी में। तो कुल मिला के ऑप्शन राइटर्स का भी रुझान यही है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। चार्ट्स पे चल के देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है। तो पहले निफ्टी का डेली चार्ट चेक कर लेंगे। तो निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने कल वापस क्लोजिंग दी। ये निफ्टी का 200 डीएमए है। तो निफ्टी ने थर्सडे को ही 200 डीएमए के नीचे क्लोजिंग दे दी थी, लेकिन कल उसने अपनी गिरावट और एक्सटेंड की और एक सपोर्ट से थोड़ा सा रिवर्सल लेके 23,500 का जो सपोर्ट था वहाँ से थोड़ा रिवर्सल लेके फिर हल्की फुल्की बढ़त लेकर 560 के आसपास की क्लोजिंग दी। अब हम कल क्या करेंगे, तो देखिए ट्रेंड तो क्लियर कट गिरावट का है, यानी आपको निफ्टी शॉर्ट ही करना चाहिए। मैं खुद निफ्टी शॉर्ट पर ही ज़्यादा भरोसा करूँगा। 1 घंटे के चार्ट पे देखें तो 1 घंटे के चार्ट पे कोई बहुत ज़्यादा क्लियर संकेत यहाँ दिख नहीं रहे, एक्सेप्ट कि जो निफ्टी ने हाई बनाया था वहाँ मैं सेल करूँगा और जो निफ्टी का लो था कल का वहाँ मैं आसपास बाय करूँगा। थोड़े लेवल्स को फाइन ट्यून करने के लिए 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। तो देखिए 15 मिनट के चार्ट पर हम देख रहे हैं कि निफ्टी का जो कल का हाई था वहाँ पर एक सेलिंग एरिया बन के आ रहा है, जो कि 23,680 से लेके लगभग 23,700 तक। तो निफ्टी कल यहाँ पहुँचता है तो मैं सेल करूँगा, और निफ्टी अगर यहाँ पहुँचता है 23,467 और 23,443 यानी 23,450 से 23,470 के आसपास अगर निफ्टी पहुँचता है तब शायद मैं थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद ही बाय करूँगा। अब यहाँ पे निफ्टी कल क्या ओपनिंग कैसे देगा ये देखने के लिए चला चलते हैं यूएस मार्केट्स के कल के रुझान पर। तो यूएस मार्केट्स कल देखिए, यूएस मार्केट्स कल अच्छे खासे गिरे। डाउ फ्यूचर्स लगभग 1% गिरा, नैस्डैक लगभग 1.35% और एसएनपी फ्यूचर्स लगभग 1% फिर से, यानी सब ने यूनिफॉर्म गिरावट दिखाई। नैस्डैक ने सबसे ज़्यादा लगभग 1.25% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई। और ये क्यों हुआ अब देखेंगे तो अब यूरोपियन फ्यूचर्स भी देखिए तो सब लगभग गिरावट के साथ ही बंद हुए। हम गिफ्ट निफ्टी अगर देखें तो गिफ्ट निफ्टी देखिए 80 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, यानी हमारे फ्राइडे के क्लोजिंग से 80 अंक नीचे खुल सकता है निफ्टी सोमवार के दिन। अब ये क्यों हुआ इसकी स्टडी अगर करें तो आप देखेंगे कि शुक्रवार के दिन देखिए ट्रंप ने रिवर्स टैरिफ्स का ऐलान किया। कन्फ्यूजन रेन्स एंड स्टॉक्स सिंक एज ट्रंप अनाउंसेस मोर टैरिफ्स। ट्रंप ने ऐलान किया कि इन रिमार्क्स टू रिपोर्टर्स फ्रॉम ओवल ऑफिस ऑन फ्राइडे ट्रंप सेड ही विल अनाउंस न्यू सो कॉल्ड रेसिप्रोकल टैरिफ्स, यानी इन्होंने जो टैरिफ्स लगाए थे पहले उसके अगेंस्ट जब कनाडा ने और चाइना ने वापस रिवर्स टैरिफ्स लगाए तो अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स वापस लगाने का ऐलान किया ट्रंप ने, और इसीलिए कल तीनों मेजर इंडाइसेस ने अच्छा खासा डिप दिखाया। हमारा मार्केट भी इस टैरिफ के फायर के कारण बचेगा नहीं, और जैसा कि हम देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा यानी 80 अंकों की गिरावट दिखा रहा है अभी। तो सोमवार को भी हमारा मार्केट नीचे जा सकता है। तो इसलिए अगर कहीं यहाँ आया तो बहुत सोच समझ के मैं बाइंग करूँगा। यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि आपको अगर बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरे एडवाइस या मेरा जो ये वीडियो है ये लर्निंग और एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए ही है। तो दोस्तों ये थे लेवल्स निफ्टी के मेरे इस हफ्ते के लिए यानी सोमवार के लिए। सोमवार को फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।